इसकी दो टाइप्स हैं फर्टिलाइजर्स की, एक है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और दूसरे हैं व्हिच आर नोन एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इनकी दो टाइप्स हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या व्हाट आर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इन्हें हासिल किया जाता है, दे आर डिराइव फ्रॉम, इन्हें लिया जाता है प्लांट्स पौधों से एंड एनिमल्स या जानवर। ठीक है, ये प्लांट्स या एनिमल्स दोनों से हासिल किया जाता है। तो इनकी एग्जाम्पल्स है जिसमें हमने यहाँ देखा है कि फसलों के अंदर जानवरों का वेस्ट डाला जाता है, जानवरों का गोबर डाला जाता है, तो वो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसमें एनिमल वेस्ट के लिए जो लफ्ज है वो है मैन्योर, MANURE, मैन्योर। मैन्योर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एनिमल वेस्ट के लिए, एनिमल डाउन के लिए। ठीक है, जानवरों का जो गोबर है सिलसिला है वो। और दूसरा जी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट, ठीक है, लफ्ज है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट जो है इसको आम कहते हैं मिली जुली खाद। तो कंपोस्ट जो है इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं, फलों के जो छिलके हैं और इस तरह जानवरों का गोबर और तूड़ी वगैरह या इस तरह की जो चीजें, मट्टी है, इन सबको इकट्ठा कहीं गड़ा खोदा जाता है, उसके अंदर दबा दिया जाता है। एक गड़ा खोदा जाता है और उसके अंदर सब्जियों के छिलके, पत्ते, तूड़ी वगैरह, मट्टी, गोबर, इन सब चीजों से उस गड़े को भरा जाता है और उसके बाद उसको गड़े को फिल करके कवर कर दिया जाता है मट्टी के साथ। अंटिल के ये जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलती सड़ती, कुछ अरसे के लिए मट्टी के अंदर वो पड़ी रहती हैं, गलती सड़ती हैं, अंटिल के जब किसान जो है वो 6 या 8 महीने के बाद उस गड़े को खोलता है तो वो अंदर मट्टी की शक्ल कर चुका होता है। इस समूह को कहते हैं कंपोस्ट। अब ये जो फर्टिलाइजर है दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा पेचीदा है और दे टेक टाइम, ये वक्त लेते हैं टू ब्रोकन, टूटने में, ताकि प्लांट जो है उसको यूजेबल बना सके, काबिल इस्तेमाल बना सके। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये वक्त लेते हैं। यानी कि आसाम में अगर जानवरों का वेस्ट डाला मिट्टी के अंदर तो ये ऐसा ऐसा डिकम्पोज होगा, गले चढ़ेगा, मट्टी के अंदर मिक्स होगा और फिर पौधे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है विच इज जिसको नाम दिया गया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज्यादातर जो है दे आर नेचुरली अकरिंग, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पे है रॉक फॉस्फेट, ये एग्जांपल है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और थर्ड एग्जांपल है विच इज जिप्सम। जिप्सम को हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। तो दीज आर नेचुरल, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल। अब ये जो फर्टिलाइजर है ये सॉलिड फॉर्म में, दे आर सॉलिड फॉर्म, ये ठोस हालत में होते हैं। तो यानी जैसा हमारा नमक जो है, कुदरती नमक जो है वो कानों से निकलता है, माइंड से, तो वो भी बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर उसको क्रश किया जाता है और पीस के पाउडर की फॉर्म में, या आप देखते हैं जो आयोडीन वाला नमक है वो बिल्कुल छोटे छोटे दानों की फॉर्म में हम तक पहुंचाता है। इसी तरह ये भी सॉलिड फॉर्म, ठोस फॉर्म में होते हैं। तो इनको ग्राइंड किया जाता है, इनको क्रश किया जाता है, सॉलिड फॉर्म को इनको ग्राइंड किया जाता है और इनको ग्राइंड करके यहाँ तो पाउडर बना दिए जाते हैं, यहाँ इनके छोटे छोटे दाने बना दिए जाते हैं, इनको ग्रैनुलर फॉर्म। ठीक है, फिर इनको पैकेज के अंदर पैक किया जाता है। ग्रैनुलर दाना जिस तरह अगर आपने कभी यूरिया खाद देखी हो तो बिल्कुल छोटी छोटी दाने नुमा साबुत मौजूद होती है। यहाँ कॉमन एग्जाम्पल हमने घर में साबुदाना देखा है, तो बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं
बिल्कुल वैसे ही ये खाद के दाने हैं, यूरिया खाद, डीएपी, बिल्कुल छोटी छोटी गोली के फॉर्म में। तो ये पाउडर फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको पैक किया जाता है तो किसान तक पहुंचाते हैं। किसान क्या करता है, इस पाउडर या ग्रेनुलर फॉर्म को मिक्सअप करता है, मिलाता है पानी के साथ, वाटर के साथ, और फिर ये जो वाटर है प्लांट्स को दे देते हैं। तो ये जो पानी है, जब प्लांट्स को पानी दिया जाएगा तो प्लांट इस पानी को पिएगा, एंड दे, ये जो फर्टिलाइजर हैं, दे इमीडिएटली, ये फौरन यूजेबल हो जाएंगे फॉर प्लांट अपटेक, पौधों के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, यानी पौधा पानी को अपनी बॉडी में ले जाएगा तो पौधा उसे फौरन इस्तेमाल। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हमने ऑर्गेनिक में कहा था कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे और इन्हें टाइम लगता था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन